हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग को पता है कि आज होली है। कल भी सब मनाएंगे और साथ साथ में ईद का भी पर्व चल रही है। ओके, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। तो आज का बस ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का काउंटिंग फिगर्स लेके चल रहा था। रीजनिंग का काउंटिंग फिगर्स लेकर चल रहा था। ओके, तो काउंटिंग फिगर्स में आप लोगों को क्या क्या करवा दिया? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। अब वही काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स का कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस आज करवाऊंगा। उसके बाद और एक क्लास में लाइंस, डायगोनल्स, ब्लॉक्स, ये सब सारा चीज करवा दूंगा, क्योंकि वो सब का कुछ पैटर्न वगैरह नहीं है। सॉरी, पैटर्न है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट टाइप्स वगैरह नहीं है। सिंपल सा एक पैटर्न में ही खत्म हो जाएगा, काउंट करना है। तब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। जैसे कि मैं लास्ट टाइम आप लोग को काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स का बारे में बताया था। स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, ये बात भी आप लोगों को मेंशन कर दिया था कि जितने भी स्क्वायर्स है उसको रेक्टेंगल कहते हैं, कह सकते हैं, और रेक्टेंगल्स को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने का दो फॉर्म थी, एक टोटल रेक्टेंगल्स, एक ओनली रेक्टेंगल्स। ओके, तो उसी हिसाब से एक नया टाइप का क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या था? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। आप अपने हिसाब से नंबर दे दीजिएगा। तो ये है एक फिगर। अब बताइए इसमें कितना स्क्वायर है? ये बेसिक फिगर है, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाया था। तो इसमें आप बोलेंगे स्क्वायर जो है 1 2 3 1 4। अब पैटर्न के हिसाब से 1 2 1 2 कॉन्सेप्ट जो बताया था आप लोगों को। लेकिन इस फिगर में एक ऐसा फिगर और भी डाल दिया गया, तो कुछ नहीं, ये बेसिक फिगर है, उसके अंदर में और एक बेसिक फिगर आ गया। तो आपको कुछ करना नहीं है। स्क्वायर्स अगर निकालने के लिए बोला गया तो आपको पता है कि स्क्वायर कितना होगा? 1 2 3 एंड 4, इधर 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 5, इस बेसिक फिगर से 5 निकला, इस बेसिक फिगर से 5 निकला, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? आपका 10 स्क्वायर हो गया। गॉट इट? अब टोटल रेक्टेंगल अगर पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? तो आपको मैं बताया था ये बेसिक फिगर से 9 रेक्टेंगल्स था, इस बेसिक फिगर से 9, सॉरी, इस बेसिक फिगर से 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। 9 प्लस 9 18। अब अगर आपको पूछा जाएगा ओनली रेक्टेंगल कितना होगा, तो आप लोगों को पता है 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 तो कितना हो गया? दैट इज 8। तो इस तरीका से मैं आप लोगों को स्क्वायर, टोटल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट बता चुका था। कुछ और क्वेश्चंस लेके चलते हैं। जैसे कि आपका देखिए लास्ट में एक चेस के बारे में बताया था ना। चेस चेस का जो पैटर्न बनता है कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल के जैसा बनता है। सपोज दैट चलिए ये देखिए, अब इसके बीच में ऐसे करके डाल दिया जाएगा, इसके बीच में ऐसे करके डाल दिया जाएगा, इसके बीच में ऐसे करके डाल दिया जाएगा, इसके बीच में ऐसे करके डाल दिया जाएगा। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसको काउंट करते हैं। आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस इजी है। कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है। तो स्क्वायर करने का तरीका क्या बताया था मैं आप लोगों को? बताइए, स्क्वायर हाइस्ट 4, इसका हाइस्ट 4, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस
एक चीज बताया था ना, जैसे कि 1 2 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, अब इससे कम करते हुए चले जाएंगे 4 से 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया स्क्वायर। तो 16 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ओके 1 9 10, 1 और 9 10, आप कॉम्बिनेशन मिला के ऐड कर सकते हैं जल्दी। 4 प्लस 6 20, 20 और 10 30, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो गया 30। तो सिर्फ अभी मैं ये बड़ा वाला जो फिगर बना हुआ है उसका बताया मैं, अभी और आएगा। देखो इसका बेसिक फिगर 1 2 3 4 5 6 बेसिक फिगर है। तो एज वन बेसिक फिगर में 5 निकलता है। कितना निकलता है 5। तो 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो कितना हो गया 5 6 30, तो 30 एक्स्ट्रा फिगर हो गया। तो कितना हो गया आपका 60। कुछ है क्या भैया? कुछ नहीं है, बस आपको हर फिगर को ध्यान देते हुए सॉल्व करते चलना, ठीक है। अब रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल निकालेंगे। टोटल रेक्टेंगल आप लोगों को बता चुका था मैं उसी तरह से, जैसे सम ऑफ द रोज और सम ऑफ द कॉलम, फिर मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई उसी तरीका से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। देखें इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा, ठीक है ना। कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई, कुछ भी तो नहीं है। मैं बोला था ना यूं चुटकी में चुटकी उड़ाएंगे सब कुछ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर का हौसला रहेगा तो सब कुछ होगा। जैसे कि टोटल रेक्टेंगल्स में ए तो पता चल गया, फिर प्लस अगर एडिशनल अगर देखा जाएगा तो एडिशनल, अब देखिए कितना है इसमें 9 9 18 9 9 18 9 9 18, तो कितना टाइम्स हो रहा है 18 3 जब अगर देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 9 जा कितना हो गया यहाँ 6 9 जा 54। कुछ नहीं है, देखिए है बस, कुछ नहीं है भाई। करते रहिए मजा लगेगा। तो ए स्क्वायर का बात हुआ था, अरे रेक्टेंगल का बात हुआ। तो अभी टोटल रेक्टेंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 10। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 10। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? चिल्लाकर बोलिए, अरे भाई वाह, सही आंसर 100 है ना। तो 100 प्लस 154, सॉरी 54, तो टोटल रेक्टेंगल कितना आया? इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं बेसिक फिगर को। टोटल रेक्टेंगल कितना आया आपका 100। 10 इंटू 10, उतना लिखने का दरकार नहीं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 प्लस 54, तो कितना आ गया 154। अब निकालना है क्या आपका ओनली रेक्टेंगल। हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें सिर्फ कोई भी एक ही पूछा जाएगा, चाहे तो रेक्टेंगल, चाहे तो स्क्वायर, या टोटल रेक्टेंगल, या ओनली रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या निकालना है। तो ओनली रेक्टेंगल निकालना है, तो 154 माइनस कितना 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 60 माइनस 60, तो कितना हो गया 94। 154 माइनस 60 कितना होता है 94 है। मजेदार वाला है कि नहीं है? अरे कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है। और कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा क्यों नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा, मजा आएगा। एक नया क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए, फिर मिटाऊंगा मैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर इसको मिटा दूंगा। हो गया, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, उसको भी मिटा देता हूं। चलो पॉज करके आप बनाइएगा। देखिए एक फिगर और आ जाता है, जैसे कि यहां से लेकर चलता हूं मैं। ओके, ओके
ओके, ये हो गया। अब इसमें बताइए, तो आप यहां से देख के तुरंत बता देंगे। ये तो भैया आपका कितना हो गया, स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का अगर बात किया जाएगा तो 5, इसमें से 5, इसमें से 5। लेकिन आप एक चीज देखिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, ये जो है ना रिपीट हो जा रहा। हाँ, रिपीट तो हो रहा कि नहीं हो रहा? सब में 5 5 हो रहा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा बताइए? स्क्वायर्स कितना हो जाएगा? 5 5 5 कितना हो गया? 15। कितना रिपीट हो रहा है? ये दोनों रिपीट हो रहा है ना भाई, इसमें भी हो जा रहा, अब ये फिगर में भी हो जा रहा, तो -2। तो कितना है? 30। स्क्वायर्स कितना है? 13। कुछ है क्या? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल का बात किया जाए तो रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर जैसे बना रहे हैं, इसको इसको दो तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, जो रिपीट हो रहा है दो तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली वही रेक्टेंगल्स के हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें कितना आया? 9 9 9 है ना। 9 3 जा 27, टोटल रेक्टेंगल 9 3 जा 27 है ना। कितना रिपीट हो रहा? ये दोनों रिपीट हो जा रहा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा, वो दोनों तो रिपीट हो रहा, लेकिन कुछ नया रेक्टेंगल बन भी रहा है। देखिए -2, दो रिपीट हुआ। अब देखिए, जैसे ही आप देखिए ना, यहां से एक बड़ा रेक्टेंगल बना, यस, फिर एक रेक्टेंगल, नहीं ये तो काउंट कर लिया गया था। एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया ना, हो गया। एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया ना। एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया ना। एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया ना। कितना हुआ? 1 2 3 4। तो 4 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बना, 4 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बना, 2 कैंसिल हो गया, 2 यहां पर आ गया। कितना? 27 - 2 25, 25 + 4 29 हो ना। मजेदार बोला। अब ओनली रेक्टेंगल का बात किया गया तो क्या हो जाएगा? 29 - 13, 29 माइनस, अब देखो यहां पर भी 2 माइनस कर देते, यहां पर भी 2 माइनस कर देते, है ना। तो टोटल रेक्टेंगल 29 आया, ओनली रेक्टेंगल 13 आया, माइनस कर दो, कितना हो गया? 6 1 16 है ना। मजेदार वाला है कि नहीं है? मेहनत करने वाले लोग को कभी हार नहीं होती, समझे ना। कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, देख लीजिए, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, मिटा रहा हूं मैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक फिगर है, देखिएगा। हाँ देखिए, 1 2, ओनली 1 1, यहाँ पर 2। ओके, अब देखिए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो स्क्वायर्स, इसमें कितना स्क्वायर्स है बताओ? कुछ नहीं, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में स्क्वायर्स नहीं बन रहा, रेक्टेंगल्स बन रहा है। तो 1 2 3 4 एक 5, तो स्क्वायर्स तो 5 ही है, ठीक है ना, छोड़ दो। टोटल रेक्टेंगल अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। अगर ये दोनों लाइन, ये सारा लाइन नहीं दिया रहता तो टोटल रेक्टेंगल में 9 प्लस, अभी चलते जाएंगे, देखो चलते जाएंगे, तो आपको तो 9 आ गया। बेसिक के हिसाब से देखा जाएगा तो 9 आ गया ना। लेकिन अगर देख लो थोड़ा सा, एक छोटा सा इमेजिन करो कि ये 9 आ गया। अब एक लाइन जैसी ड्रॉ हुआ, देखिए एक रेक्टेंगल बन गया, यस सर। दो रेक्टेंगल बना, यस। एक 3 रेक्टेंगल बना, जैसे कि एक लाइन जैसी ड्रॉ हुआ ना, 3 रेक्टेंगल बन गया। देखिए 1 2 एक 3, ये तो पहले से है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है ना। 1 2 और एक 3। ओके, अब देखिए यहां से, देखिए यहां से भी आ जाएगा 1 2 3। फिर से बता रहा हूं, 1 2 3। तो एक लाइन से 3 निकला, ए बी लाइन से 3 निकला। अब जैसे एक लाइन से ए लाइन अगर जैसे ड्रॉ की 1
2 3 4। तो एक लाइन जब था तो 3 रेक्टेंगल निकला, अगर 2 लाइन हो गया तो कितना हो गया? 4। जैसे कि एक आप इसको लीजिए, एक इसको लीजिए 2, एक इसको लीजिए 3, एक इसको लीजिए 4। अब देखिए यहां से एक इसको लीजिए, एक लीजिए इसको 2, एक लीजिए इसको 3। अगर बोलेंगे इसको लेंगे तो इसको तो पहले ले ली थी इसके हिसाब से, है ना। तो पहला लाइन से 3 निकला, दूसरा लाइन से 4 निकला। पहला लाइन से अगर देखा जाएगा, पहला लाइन से एक से 3 निकला और एक से 4 निकला। ओके, अब बेसिक तो आपका ट्राइंगल रेक्टेंगल है ही, समझे कि नहीं समझे। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो देखिए 3 3 3 3 कितना है आपके पास में? 12। और अगर देखा जाएगा, सिर्फ अगर देखा जाएगा तो 3 3 3 3 4 बार है तो 12 हो गया। यस 12 तो हो गया ना दोस्त, हाँ क्यों नहीं हुआ, 12 हो गया। अब देखा जाएगा तो 12 हो गया। 4 कितना है? 1 1 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया ना, 2 टाइम्स। और क्या है आपका? जैसे कि 9 प्लस 12 प्लस 8। और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है आपका? और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका टोटल हो गया 29। कितना हो गया? 29 टोटल रेक्टेंगल, है ना। अब ओनली रेक्टेंगल का बात आ गया तो आपको बताया था 29 माइनस 5 दैट इज 24, है ना। मजा आया ना। ओनली रेक्टेंगल इस तरीका से बहुत सारा फिगर है। फिगर नंबर A4 पकड़ के चल लो, तो बहुत सारा फिगर है, क्वेश्चन पेपर में दूंगा तो इस तरह से बनाते आइएगा, और भी बहुत सारा फिगर्स होते चल जाएगा। ओके, तो शायद आप लोगों को समझ में आया, और भी क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से कैसे बना, है ना। तो फिर से आप लोग को हैप्पी होली। अब इस खुशी पर आप लोग मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।